नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। कहते हैं दुनिया में प्यार से प्यारा और खूबसूरत एहसास कुछ नहीं होता। प्यार की इसी खूबसूरती को इमारत की शक्ल दी भारत के मुगल बादशाह शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तब पैदा हो जाता है जब देश, धर्म और जाति के दांव पेच में फंस जाता है और तमाम विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताजमहल पर भी विवादों की बौछार कुछ इस तरह ही हुई थी। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इसका इतिहास। अद्भुत, मनोरम और सुंदरता की मिसाल, ताजे उल्फत का कमाल, जिसको बनाने में लगे 22 साल। मोहब्बत की अमर प्रेम गाथा, जिसका महज यादों से नाता। हमारी दुनिया में प्रकृति ने समुद्र, पहाड़ और जमीन के कुछ ऐसे नज़ारे हमारे लिए तैयार किए हैं जिसकी कल्पना करना इंसान के लिए कभी कभी सपने जैसा हो जाता है। दुनिया में प्रकृति ने इतने रंग बिखेरे हैं कि इंसान में भी इसे और सुंदर बनाने की ललक पैदा हो गई। कभी यादों को अस्तित्व में रखने के लिए तो कभी कला को समर्पण करने के लिए इंसान ने ऐसी कई रचनाएं बनाई है। और जब बात प्यार पर कलाकृतियों की आती है तब एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति ताजमहल सबसे पहले जहन में आता है। ये प्यार की अनमोल निशानी है। क्या कहता है यादों की इमारतों का संदूक। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इनके 4 कोनों में 4 मीनारे हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत कलाकृति को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनवाने के लिए बगदाद से एक ऐसा शानदार कारीगर भी बुलवाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से भी कारीगर को बुलवाया गया। वो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को भी बुलाया गया और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को भी बुलवाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनवाया। 1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनने का काम करीब 22 सालों तक चला। इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ प्रतिदिन आते हैं। ताजमहल कैसे घिरा विवादों में। ताजमहल में जुड़ा एक विवाद काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसमें दावा करते हुए कहा जाता है कि जहां मकबरा हुआ करता था वो पहले शिव मंदिर था, जिस पर ताजमहल बनवाया गया, जिसका नाम तेजो महाले होने का दावा किया जाता है। इसे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनओ के खिताब के बाद से ताजमहल के तेजो महाले होने की चर्चा तेज हो गई। यहाँ तक कि कई हिंदू संगठनों ने यहाँ तक मांग की थी कि इसका नाम तेजो महाले किया जाना चाहिए। बता दें कि ताजमहल का तेजो महाले नाम सबसे पहले एक मराठी बुक में आया था। इसके राइटर पीएन ओक ने 1960 से 70 के दशक में अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ताजमहल का निर्माण एक शिव मंदिर के ऊपर होने की बात कही थी। अपनी किताब में लेखक ने यह दावा किया था कि यह स्मारक 1155 में बना था, जो मुगलों के शासन से कई दशकों पहले की थी। डॉक्टर रजनीश कुमार, याचिकाकर्ता, कहते हैं कि ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य सबके सामने आना चाहिए। अब ताजमहल के 22 बंद कमरे खुलेंगे तो शंका समाप्त हो जाएगी। हिंदू इसे शिव मंदिर बताते आए हैं, वहीं मुस्लिम इबादत गाह के रूप में पेश करते हैं। इस विवाद के खत्म होने का माध्यम सर्वे ही है। तो वहीं प्रोफेसर भारती एस कुमार, जो कि इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ताजमहल विश्व में भारत की पहचान कराने वाली इमारत है। यह मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। हमें इस अनमोल इमारत को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्या है पीएन ओक के सिद्धांत। पीएन ओक ने अपने सिद्धांत में भारतीय इतिहासकारों पर हमलावरों और पक्षपाती लोगों के तोड़ मरोड़ गए वृत्तांत को प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था। हालांकि एडविन ब्राइट ने पीएन ओक के सिद्धांत के बारे में टिप्पणी भी की थी। अधिकांश पाठक उन्हें केवल एक अफवाह मानते थे।
ताजमहल सत्य कथा में पीएन ओक कहते हैं कि यह मूल रूप से एक शिव मंदिर या राजपूताना महल था, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर एक मकबरे में बदल दिया। ओक का दावा है कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है, उसे सील कर दिया गया है। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि मुमताज महल को उनकी कब्र में दफनाया नहीं गया था। अपने दावे के समर्थक में ओक ने यमुना नदी की ओर से ताजमहल के दरवाजे के कांच की कार्बन डेटिंग के प्रमाण भी दिए हैं। ताजमहल को लेकर ओक की ओर से दिए गए तर्क। पीएन ओक ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। एक कब्र स्थल को संस्कृत शब्दों से क्यों नामांकित किया जाएगा? उनका तर्क है कि संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा हिंदू मंदिरों में निभाई जाने वाली परंपरा है। मकबरे में जूता उतारने की अनिवार्यता नहीं रही है। वे कहते हैं कि संगमरमर की जाला में 108 कलश चित्रित हैं और उनके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। ओक का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजो महाले शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महाले मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। वे कहते हैं कि ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है। वहां तेजो महाले के पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गौशाला होना असंगत है। ताजमहल के पश्चिमी छोर में लाल पत्थरों के अनेक उपभवन हैं, जो कब्रस्थान को देखते हुए उचित नहीं लगते। ओक का तर्क है कि इस संपूर्ण ताज परिसर में 400 से 500 कमरे और दीवारें हैं। कब्रस्थल पर इतने सारे रिहायशी क्यों होंगे? ताजमहल के भीतर 22 बंद दरवाजों पर तस्वीरें भी आई सामने। ताजमहल के जिन बंद 22 कमरों को लेकर उन तहखानों की तस्वीरें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जारी की। इन कमरों को खोलने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से 3 दिन पहले ये तस्वीरें जारी की गई थी। ASI ने 9 मई को अपने जनवरी 2022 न्यूज़लेटर को ट्वीट किया था। इस ट्वीट में कमरों की कुछ तस्वीरें जारी की गई थी। दरअसल इन बंद कमरों में रेनोवेशन का काम किया गया था। ASI के अनुसार ये तस्वीरें उस दौरान की ली गई थी जब साल 2022 में की मरम्मत की गई थी। ये तस्वीरें ASI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। वहीं हाल ही में कोर्ट ने इन कमरों को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। आगरा में भाजपा के युवा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर ASI को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की जांच करने का निर्देश भी किया था, ताकि यह पता चल सके कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या नहीं। सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए दरवाजों का खुलना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए तथ्यान्वेषी जांच की मांग करने वाली और इस वैश्विक धरोहर परिसर में बने 22 कमरों को खुलवाने का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अदालत लापरवाही भरे तरीके से दायर की गई याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकती है। तो देखा आपने, भारत जैसे देश में अगर बात आस्था पर आती है तो कैसे तथ्य विवादों में पड़ जाते हैं, जिसके बाद तमाम तरह के दावे और कोर्ट के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।